मैलेफिसेंट ने बिना शक किए स्टीफन का दिया हुआ पानी पी लिया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आने लगी। तभी स्टीफन ने अपना छिपाया हुआ खंजर निकाल लिया। वो मैलेफिसेंट के चमकते हुए पंखों को घूर रहा था। उसका मन एक पल के लिए कांपा, क्योंकि उसने कभी मैलेफिसेंट से सच्चा प्यार किया था, लेकिन राजा बनने के लालच ने उसकी इंसानियत को दबा दिया। मैलेफिसेंट तेज दर्द के साथ जागी। उसने देखा कि स्टीफन वहां से जा चुका था। मैलेफिसेंट ने पाया कि उसके पंख काट दिए गए हैं। पंख उसका गुरूर थे, आसमान से उसका रिश्ता थे, और ये स्टीफन पर उसके भरोसे का सबूत भी थे। अब पंख छिन चुके थे और भरोसा टूट चुका था। इन दोनों दर्दों ने मिलकर उसे तोड़ दिया। वो जमीन पर गिरकर बुरी तरह रोने लगी। उधर स्टीफन ने वो पंख ले जाकर राजा को दे दिए। राजा ने मैलेफिसेंट की ताकत खत्म समझकर अपना वादा पूरा किया। उसने अपनी बेटी की शादी स्टीफन से कर दी। स्टीफन ने राजकुमारी से शादी की और बूढ़े राजा की मौत के बाद वो ताज पहन लिया जिसका उसे हमेशा से सपना था। अपने पंख होने के बाद मैलेफिसेंट ने एक लकड़ी उठाई और उसे अपनी छड़ी बना लिया ताकि वो चल सके। जब वो लड़खड़ाते हुए जा रही थी तभी पक्षियों की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। एक और किसान के जाल में फंसा हुआ था और जान बचाने के लिए फड़फड़ा रहा था। शायद अपने जैसा दर्द देखकर या थोड़ी दया के कारण मैलेफिसेंट कॉय के पास गई और मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते वो कॉ रोशनी में एक काले कपड़ों वाले इंसान में बदल गया। अपनी जान बचाने के लिए कॉ मैलेफिसेंट का एहसानमंद था। उसने कसम खाई कि अब से वो मैलेफिसेंट के पंख बनेगा। उसका नाम दियावल रखा गया और वो मैलेफिसेंट का सबसे वफादार साथी बन गया। मैलेफिसेंट ने दियावल को पहला काम सौंपा कि वो महल पर नजर रखे और पता लगाए कि स्टीफन इतना बेरहम क्यों हो गया। उधर स्टीफन राजा बन चुका था और शादीशुदा था। मैलेफिसेंट कॉय की बात सुन रही थी। सच्चाई जानकर उसका दिल नफरत से भर गया। पंख तो नहीं रहे, लेकिन बदले की आग उसके अंदर जलने लगी। मैलेफिसेंट के साथ साथ वो हरा भरा जादुई जंगल भी बदल गया। मैलेफिसेंट की नफरत की वजह से जंगल भी वीरान हो गया। एक दिन कॉ एक खबर लाया, राजा और रानी के यहाँ एक बेटी हुई है और जल्द ही एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। एक बच्चे का स्वागत कितना अच्छा है ना। समय बीता और जश्न का दिन आ गया। सभी लोग महल में जमा थे। जादुई जंगल की परियां भी राजकुमारी को आशीर्वाद देने आई थी, लेकिन तभी वहाँ एक बिन बुलाया मेहमान आया। मैलेफिसेंट वहाँ पहुंच गई। मैं बहुत दुखी हूँ कि मुझे दावत का न्योता नहीं मिला। स्टीफन के चेहरे पर डर और गुस्सा साफ दिख रहा था। स्टीफन गुस्से से अपनी राजगद्दी से उठ खड़ा हुआ। डर और गुस्से ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था, पर मैलेफिसेंट तो बस श्राप देकर वहाँ से चली गई। स्टीफन को सीधे सीधे खत्म कर देने के बजाय उसे अपने किसी अपने को दूर जाते हुए देखना उसे कहीं ज्यादा नाउम्मीदी और दर्द का एहसास कराता। ठीक वैसे ही जैसे मैलेफिसेंट को जागने पर अपने पंख कटे हुए देखकर हुआ था। मैलेफिसेंट के जाने के बाद राजा ने राज्य के सारे चरखे जला देने का हुक्म दिया। भड़कती आग की लपटों ने रात के आसमान को तो लाल कर दिया, पर वो स्टीफन के दिल की बेचैनी दूर नहीं कर सकी। वो जानता था कि मैलेफिसेंट का श्राप इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। साथ ही उसने एक फौज मैलेफिसेंट पर हमला करने के लिए भेजी, लेकिन मैलेफिसेंट ने कांटों से एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। कोई भी इस कभी न टूटने वाली कांटों की दीवार को नहीं तोड़ सकता था और गलती से भी पास जाने पर वो उसे निगल सकती थी। इसके बाद से जादुई जंगल और इंसानों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। हमला नाकाम हो चुका था। इन एक के बाद एक झटकों ने स्टीफन को और भी ज्यादा पागल कर दिया। उसने पालने में सो रही अपनी बेटी को देखा और अचानक उसे एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने राजकुमारी को जादुई जंगल की परियों को सौंपने का फैसला किया। उसे लगा कि परियां अच्छे दिल की हैं और वे राजकुमारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। और सबसे जरूरी बात यह थी कि महल से दूर रहकर राजकुमारी के चरखों के पास जाने का खतरा भी कम हो जाएगा। स्टीफन ने परियों से राजकुमारी को उसके 16वें जन्मदिन के अगले दिन तक पालने को कहा और फिर उसे वापस महल लाने को कहा। मैलेफिसेंट को भी ये खबर फौरन मिल गई, लेकिन परियों को इंसानी बच्चे की देखभाल करना बिल्कुल नहीं आता था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि बच्चे को वक्त पर दूध पिलाना होता है और वे अक्सर छोटी राजकुमारी को भूख से रोता बिलखता छोड़ देती थी। वे तो कभी कभी मिट्टी लगी गाजरें सीधे राजकुमारी के पालने में ही डाल देती थी। मैलेफिसेंट को अपने कौवे डायावल से परियों के ठिकाने का पहले से ही पता था, पर उसने सोचा नहीं था कि सबसे पहले उसे राजकुमारी के दिन रात रोने की आवाज से परेशानी होगी। वह खिड़की के पास खड़ी होकर जानबूझकर छोटी राजकुमारी को डराती, लेकिन बच्ची उससे बिल्कुल नहीं डरती थी, बल्कि वो तो मैलेफिसेंट को देखकर खिलखिलाकर हंस देती थी। मैलेफिसेंट कभी खुद सामने नहीं आती थी। वो बस घनी झाड़ियों के पीछे छिपकर अपनी उन हरी चमकती आंखों से झोपड़ी में सो रही छोटी राजकुमारी ऑरोरा को देखती रहती थी। वो अपने वफादार कुवे डायावल से सुबह का सबसे ताजा फूलों का रस मंगवाती और चुपके से राजकुमारी के मुंह में डलवा देती। अपने दिल में आई इस नरमी को छिपाने के लिए वो जानबूझकर झोपड़ी की तरफ अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अचानक से थोड़ी बारिश कर देती ताकि परियों को इधर उधर भागते हुए देख सके। उन्हें परेशान देखकर मैलेफिसेंट के चेहरे पर भी लंबे समय बाद मुस्कान आ जाती थी। दूसरी तरफ मैलेफिसेंट के आगे अपनी बेबसी देखकर राजा और भी ज्यादा चिड़चिड़ा होता जा रहा था। बाहर वालों को लगता था कि स्टीफन का सारा गुस्सा अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता की वजह से है, कि वो एक ऐसा पिता है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए एक बुरी डायन का सामना कर रहा है। पर सिर्फ स्टीफन ही जानता था कि उस गुस्से की असली वजह उसका गहरा डर था। उसे इस बात का डर नहीं था कि मैलेफिसेंट ऑरोरा को नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि डर था कि उसे सालों पुराना धोखा याद आ जाएगा। ये वही था जिसने मैलेफिसेंट के भरोसे का फायदा उठाकर उसके बेखबर होते हुए अपने हाथों से उसके पंख काट दिए थे ताकि उसे राजगद्दी मिल सके। वो अच्छी तरह जानता था कि उसके पास जो कुछ भी है वो सब एक गंदी सौदेबाजी का नतीजा है और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये मुश्किल से मिली दौलत और शोहरत मैलेफिसेंट तबाह कर दे। वो पहले हमला करना चाहता था ताकि मैलेफिसेंट के उसे नुकसान पहुंचाने की कोई गुंजाइश ही न रहे। तभी उसके दिमाग में एक धुंधली याद आई। ये कई साल पहले की बात थी जब वो पहली बार मैलेफिसेंट से मिला था और तब मैलेफिसेंट एक अंगूठी से जल गई थी। धीरे धीरे एक शैतानी प्लान उसके दिमाग में बनने लगा। समय बीतता गया और छोटी राजकुमारी बड़ी होती गई। मैलेफिसेंट मुंह से
तो राजकुमारी को नापसंद करने का दिखावा करती, लेकिन जब भी राजकुमारी किसी चट्टान से गिरने वाली होती तो वो अपने जादू से उसे हवा में ही संभाल लेती थी। इस समय मैलेफिसेंट के मन की उलझन और भी बढ़ गई थी। एक तरफ वो स्टीफन से नफरत करती थी, ऑरोरा उसी की बेटी थी, यानी उसके दुश्मन की बच्ची जिससे उसे बदला लेना था। वहीं दूसरी तरफ ऑरोरा की मासूमियत और प्यारेपन में उसे अपनी पुरानी झलक दिखाई देती थी, उसे बचाना चाहती थी। और छोटी राजकुमारी ने भी उस परी को देख लिया जो हमेशा अंधेरे में छिपी रहती थी। उसने न सिर्फ मैलेफिसेंट की कड़वी बातों को अनसुना कर दिया बल्कि खुद आगे बढ़कर मैलेफिसेंट से उसे गले लगाने को कहा, लेकिन ऑरोरा की उन भरी हुई आंखों को देखकर जो भरोसे से चमक रही थी वो आखिर में खुद को कठोर नहीं बना सकी। उसने बहुत सावधानी से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और बहुत ही नरमी से ऑरोरा को गोद में उठा लिया। उसकी गोद में वो छोटा सा नर्म शरीर था जिसमें से धूप और फूलों की खुशबू आ रही थी। उस पल मैलेफिसेंट के दिल का कोई सख्त कोना पूरी तरह से पिघल गया। एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था उसके दिल में पनपने और फैलने लगा। दुश्मन की बेटी होने से ज्यादा ऑरोरा उसके दिल में अपनी बेटी जैसी लगने लगी थी जिसकी उसने पूरी लगन से हिफाजत की थी। वक्त बीतता गया और छोटी राजकुमारी बड़ी हो गई। उसके धूप की तरह चमकने वाले सुनहरे बाल थे और नदी की तरह साफ नीली आंखें थी। यहाँ तक कि आसपास के छोटे जानवर भी खुद उसके पास आना पसंद करते थे। वो गलती से मैलेफिसेंट को अपनी गॉडमदर समझती थी। मैलेफिसेंट ने इस बात से इनकार नहीं किया बल्कि हमेशा रूखा बर्ताव करने वाली वो भी ऑरोरा के साथ खेलने लगी थी। मैलेफिसेंट और ऑरोरा का रिश्ता और भी गहरा होता गया, लेकिन वो जितना करीब आते गए मैलेफिसेंट को उतना ही ज्यादा अफसोस होने लगा उस श्राप पर जो उसने गुस्से में आकर दिया था। हर रात जब वो ऑरोरा के जन्मदिन के बारे में सोचती तो वो अनगिनत बार अपनी जादुई छड़ी घुमाती और सबसे ताकतवर जादू से उस श्राप को हटाने की कोशिश करती। हरे रंग की जादुई रोशनी उसके हाथों में बनती, मिट्टी और फिर से बनती, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले श्राप टस से मस नहीं हुआ। उसने श्राप देते वक्त एक अटूट कसम खाई थी। ये जादुई दुनिया का सबसे पक्का वादा होता है जो एक बार दे दिया जाए तो श्राप देने वाला खुद भी उसे वापस नहीं ले सकता। बेबसी का एहसास लहरों की तरह मैलेफिसेंट पर छा गया। वो बस अब और भी ज्यादा ऑरोरा के पास रहने लगी इस उम्मीद में कि उसका साथ श्राप से होने वाले दर्द को कम कर सकेगा। वो शुरू से आखिर तक सिर्फ उस धोखेबाज स्टीफन से नफरत करती थी और ऑरोरा तो बेकसूर थी। यहाँ तक कि रोज साथ रहते थे वो ऑरोरा को अपनी बेटी ही मानने लगी थी। ऑरोरा को नहीं पता था कि उस पर कितना भयानक श्राप है और न ही वो मैलेफिसेंट और अपने पिता के बीच की गहरी दुश्मनी के बारे में जानती थी। किस्मत का पहिया उस पल घूम गया जब उसकी मुलाकात राजकुमार फिलिप से हुई। ऑरोरा हमेशा की तरह जंगल में परियों से बात कर रही थी, लेकिन अचानक उसकी मुलाकात पड़ोसी राज्य के राजकुमार फिलिप से हो गई। फिलिप इस बार ऑरोरा के राज्य में उसके पिता से मिलने जा रहा था। बचपन से ही जादुई जंगल में रहने वाली ऑरोरा ने पहली बार दिल की धड़कन तेज होने का एहसास किया। वो फिलिप से दोबारा मिलने का इंतजार करने लगी। पास की एक डाल पर छिपा हुआ कौआ डियावल ये देखकर इतना उत्साहित हो गया कि उसके पंख भी कांपने लगे। उसे लगा कि फिलिप ही उस श्राप का तोड़ है, लेकिन डियावल का उत्साह मैलेफिसेंट पर असर नहीं कर पाया। वो दूर से उन दोनों को खुशी से बातें करते हुए देख रही थी और उसके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखों में छिपा न सकने वाली उदासी भरी हुई थी। वो इस तथाकथित सच्चे प्यार का मजाक उड़ा रही थी। उसने ऐसा श्राप इसलिए दिया ही था क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि इस दुनिया में सच्चा प्यार होता भी है। कई साल पहले स्टीफन ने भी उससे सच्चे प्यार की कस्में खाई थी। कहा था कि वो हमेशा उसकी और जादुई जंगल की रक्षा करेगा, लेकिन बाद में वो कस्में सबसे बड़ा मजाक बनकर रह गई। उसने सच्चे प्यार का नाटक करके उसका भरोसा जीता और फिर पलटकर उसके पंख काट दिए, जिसके बदले में उसे राजा की गद्दी और सबसे बड़ी ताकत मिली। मैलेफिसेंट की नजर में ये तथाकथित सच्चा प्यार इंसानों का अपने मतलब के लिए बनाया गया एक झूठ था। और दूसरी तरफ ऑरोरा खुशी खुशी अपनी झोपड़ी में लौटी, लेकिन वहां उसने तीनों परियों को आपस में झगड़ते हुए देखा। परियों की बातों से ऑरोरा को पता चला कि उसके माता पिता मरे नहीं है। वो असल में एक राज्य की राजकुमारी थी जिसे एक बुरी डायन ने श्राप दे दिया था, इसलिए उसे मजबूरी में जंगल में आकर बड़ा होना पड़ा। और ये बहुत ही बुरा श्राप उसी गॉडमदर ने दिया था जिसके साथ वो रोज रहती थी। ऑरोरा ने लाल आंखों से मैलेफिसेंट से सवाल किया। ऑरोरा की निराशा और दर्द से भरी आंखों का सामना करते हुए मैलेफिसेंट के पास कहने के लिए बहुत कुछ था। वो अपने शुरुआती बदले की भावना के बारे में बताना चाहती थी, इन बीते सालों के प्यार और देखभाल के बारे में बताना चाहती थी और उस भारी श्राप का सच बताना चाहती थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।